सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो साथियों, इंग्लिश के पेपर का पैटर्न हम आपको बताएंगे किस तरीके से आएगा। आपको जो बता रहे हैं कम से कम इनको याद करके जाइए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है रूल नंबर फर्स्ट, शुरू के तीन लेसन और राइटर्स के नाम। तीन लेटर मतलब 3 लेसन और राइटरों के नाम याद करने हैं आपको। 8 लाइन की पोएम याद करनी है। याद करो, यदि पेपर में शुरू की चार लाइन आती हैं तो बाद वाली 4 लाइन लिखनी है, और यदि बाद की 4 लाइन पेपर पर छपी हुई आ जाती हैं तो आपको शुरू की 4 लाइन लिखनी है। ठीक है। एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं? एप्लीकेशन लिखने का बहुत आसान तरीका है, तो देख लीजिए, आपको दिखा देंगे यहाँ पर। टू द प्रिंसिपल, टू लिखना है, द प्रिंसिपल, जो भी कॉलेज का नाम हो वो आप डाल सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, जिस ज़िले में हो उस ज़िले में। बस आप करना क्या है आपको, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। ठीक है, इतना हर किसी में लिखना है। कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए, हर किसी में ये लाइन यहाँ तक दैट तक लिखनी है। उसके बाद आपको करना ये है कि जो पेपर में जो भी इशू मतलब एप्लीकेशन में जिस चीज़ के बारे में लिखवा रहा हो उसमें 2 लाइन दे के रखता है, वहाँ से ही कॉपी करना है बिल्कुल। आई, जैसे मान लो सब्जेक्ट चेंज है तो इसमें लिख दोगे आई कैन नॉट कवर्ड साइंस, सो साइंस सब्जेक्ट, सो प्लीज़ यू चेंज माई सब्जेक्ट। ठीक है, और जो सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो उसका नाम लिख दो। ठीक है, ये तो उसमें से करोगे, पेपर में से करना होता है। नीचे वाली लाइन ये हर किसी एप्लीकेशन में सेम लिखनी होती है। काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर एब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज फ्रॉम 3 अक्टूबर टू 4 मार्च। अगर 3 दिन की कह रहा है तो 3 दिन की गैप से लिख दोगे डेट, और 4 दिन की कह रहा है 4 दिन के, 2 दिन की कह रहा है 2 दिन की गैप से थैंक यू लिखोगे, यहाँ पे डेट डालोगे और इधर नीचे लिख दोगे योर ऑबिडेंटली, नाम में लिख दोगे XYZ कुछ भी और रोल नंबर डाल दोगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये कंप्लीट बता दिया आपको। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें एस्से राइटिंग कैसे करेंगे। एस्से राइटिंग 3 तो आपको कंफर्म याद करने। एक तो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण पर निबंध आ सकता है, दूसरा जनरेशन पर आ सकता है, और तीसरा आ सकता है तीसरा आ सकता है टेररिज्म, आतंकवाद पर आ सकता है। ठीक है जी, ये 3 टाइप के आएंगे और आने की उम्मीद रहती है इनकी, और आ सकते हैं। इनके तीनों के नीचे ही इनकी हेडिंग दी हुई होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी होती है आपको इंट्रोडक्शन लिखोगे। थोड़ा सा लिखना चाहो तो उसमें से लिख देना अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो पेपर में बहुत सारा लिखा हुआ आता है, वहाँ से आप लिख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ को लगा दीजिए, 2-3 लाइन लिखो, फिर नेक्स्ट हेडिंग होती है उसके नीचे। इस तरीके से 4-5 हेडिंग लिखनी होती है आपको। लास्ट वाली हेडिंग जो डालनी होती है आपको, वो डालनी होती है कैंसिलेशन। ठीक है, कैंसिलेशन लास्ट वाली हेडिंग डालोगे काले पेन से, ब्लैक पेन से, और उसके बाद में फिर से लिखना स्टार्ट कर दोगे। वो भी आपको अगर याद हो तो ठीक है, और याद नहीं है तो पैराग्राफ होते हैं उसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ऐसे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कंप्लीट होने के बाद ही एक लास्ट ट्रिक होती है इसमें, पैराग्राफ। पीछे की साइड पैराग्राफ दे रखा होता है और उसके नीचे उसके क्वेश्चन दे रखे होते हैं। क्वेश्चन देखोगे आप और उसी के आंसर, जो क्वेश्चन वर्ड है क्वेश्चन में से हटा दोगे उनको। हटाने के बाद में क्वेश्चन को ऐसे ही नोट करोगे, और नोट करने के बाद में जो भी वर्ड दे रखे हैं क्वेश्चन में ही, वो ही वर्ड आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? वो ही वर्ड आपको मिल जाएंगे पैराग्राफ में देखो, जहाँ से लिख रहे हो वो पूरी आपको फुल स्टॉप तक लाइन लिखनी होती है। इसी तरीके से तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 6 नंबर का पैराग्राफ आप इस तरीके से करोगे, पैराग्राफ के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में आप लोग आ जाओगे उधर, आपको लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं उन पर। तो जैसे मान लीजिए ये है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा,
उसमें जो क्वेश्चन वर्ड हैं स्टार्टिंग के उनको हटा दोगे, वहीं से लिखना स्टार्ट कर दोगे। द ब्रेव मैन ऑफ द अकॉर्डिंग फ्रॉम। ठीक है, इतना करने के बाद में ऐसा भी होता है कभी कभी लॉन्ग आंसर आते हैं और वो उनके पैराग्राफ दे देते हैं पेपर में ही, तो पैराग्राफ में से पैराग्राफ पूरा नोट कर दो या आधा नोट कर दो, तो लॉन्ग आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, 3-3 नंबर के आते हैं लगभग, ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि नहीं आ रहे तो आप 1-2 लाइन अपने पास से लिखोगे और फिर बना बना करके पैराग्राफ में से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद करनी है, अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करनी है, पेपर में यही चीज़ आती है। इसके बाद में देख लीजिए, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ के 4 क्वेश्चन हैं, ये इसमें से करोगे आप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है, वन ऑफ द डेड वैली है ना, वैला। ठीक है, वैला दे रखा है इसमें, और ये इसके लॉन्ग आंसर भी आए हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर पेपर में दे रखे हैं इसके, देखिए ये रहे यहाँ पर। हु द ब्रेव ऑफ द अकॉर्डिंग द मिस्टर मंडाला है ना, और देखो ये रहा, व्हाट वाज द वेला फेवरेट पॉस्टिम्स, वाई वाज द कैशा गौतमी सैड। इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 1 करना है आपको कोई सा भी, तो 2 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके। सही है, 25-25 वर्ड में करने होते हैं ये तो सेंट्रल आइडिया कर दीजिए या फिर आप पोएम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इधर के शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड को हटा दो और इसी को आंसर में लिख सकते हैं। हरी सेड, देखो ये वाई डिड हरी सेड दिस। ठीक है, अभी आप यहाँ देखोगे ये पैराग्राफ दे दिया है, पैराग्राफ दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। देखो ये वैली में से, उसमें वेला में से आ गया, वेला विलेज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, और आपको बताया है कि 3 पोएमों के नाम याद कर लो और उनके राइटरों के नाम याद कर लो, आपका पेपर अच्छा जाएगा। आप यदि आप कर रहे हो जिस तरीके से तैयारी, वो अच्छा तरीका है वो भी, और यदि आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो आप इस वाले तरीके से जो हमने तरीका बताया उस तरीके से तैयारी करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप सबसे ज़्यादा नंबर इसी से आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी आप ऐसी ही वीडियो या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को चैनल के बारे में बता सकें और वीडियो शेयर कर सकें उन तक। ठीक है, किसी कारणवश तैयारी नहीं हो पाती है तो हम बहुत कम दिनों में तैयारी करा देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अच्छा, धन्यवाद। और वीडियो को ज़रूरतमंद स्टूडेंटों तक ज़रूर पहुंचा दें। जय हिंद।